हेलो फ्रेंड्स। पिछले व्याख्यान में हमने जॉन लॉक के सामान्य जीवन परिचय से संबंधित बातों का अध्ययन किया था और उनके कुछ महत्वपूर्ण विचार, महत्वपूर्ण पुस्तकें, इनके संबंध में बात की थी। आज के इस व्याख्यान में हम जॉन लॉक के प्रमुख सिद्धांतों, प्रमुख विचारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं जॉन लॉक के प्रमुख सिद्धांत। जॉन लॉक का मानव स्वभाव संबंधी विचार। जहां थॉमस हॉब्स मनुष्य में केवल पार्श्विक प्रवृत्तियां ही ढूंढता है, वहीं लॉक मनुष्य में मानवीय सद्गुणों को भी ढूंढता है, या यूं कह दीजिए कि मानवीय सद्गुण ढूंढता है। जॉन लॉक मानव प्रकृति को सकारात्मक रूप से चित्रित करता है। जॉन लॉक के अनुसार मानव प्रारंभ से ही नैतिक, सामाजिक, सहयोगी, दयालु, ईमानदार, सद्गुणी, भोला एवं निष्पाप प्राणी है। यानी मानव में ये सब सकारात्मक सद्गुण पहले से ही मौजूद हैं। जबकि दूसरी ओर अगर हम हॉब्स की बात करते हैं तो हॉब्स मानव स्वभाव में घृणा, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लालच, छल, कपट, धूर्तता, ये सब सद्गुण, ये सब मनुष्य के स्वभाव की कमियों को ढूंढता है। लेकिन लॉक मनुष्य के स्वभाव में केवल सद्गुणों को ही ढूंढता है। अब इनके मानव स्वभाव संबंधी विचारों पर हो सकता है इनके समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव रहा हो, या इनके अपने आंतरिक चिंतन की कोई सोच रही हो। लेकिन जो भी है, इन्होंने मानव स्वभाव का सकारात्मक चित्रण किया है। प्राकृतिक अवस्था का वर्णन। जॉन लॉक इंग्लैंड के गृह युद्ध की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित करता है। वह प्राकृतिक अवस्था की निम्न प्रमुख विशेषताएं बताता है। पहली, लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में समाज तो विद्यमान था, लेकिन राज्य नहीं था। लॉक का भी ये मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में समाज तो था, लेकिन चाहे वो समाज अव्यवस्थित हो, बिखरा हुआ हो, लेकिन उस समाज को व्यवस्थित करने के लिए, उसको एक दिशा में संचालित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए कोई राज्य नाम की संस्था नहीं थी। ऐसा लॉक का भी मानना है। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सहयोग और संरक्षण की अवस्था लॉक ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण उन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत सकारात्मक किया कि प्राकृतिक अवस्था में शांति थी, लोगों में सदिच्छा थी, लोगों में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना थी, लोगों में एक दूसरे का संरक्षण करने की भावना थी। ये सब अवस्थाएं, ये सब स्थितियां प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान थी। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ये कि बहुत सी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया कि लॉक किन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, और ये जो जिन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात लॉक करता है वे हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये तीनों प्राकृतिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और इन तीनों का लॉक समर्थन करता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए यह लाइन बहुत उपयोगी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है। जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानता है और संपत्ति
कि अर्जन को वह स्वतंत्र रखना चाहता है। वो कहता है कि व्यक्ति ईमानदारी से अपनी मेहनत से जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकता है, यानी कोई प्रतिबंध नहीं लगाता संपत्ति के अर्जन पर वो जो संपत्ति अर्जन का तरीका है वह वैध होना चाहिए, वह बिल्कुल कानूनन होना चाहिए, बिल्कुल अपनी मेहनत से कमाया हुआ होना चाहिए, फिर चाहे वह मर्जी आए जितनी संपत्ति इकट्ठी कर सकता है। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में न्याय एवं नैतिकता दोनों विद्यमान थी, लेकिन इनको संचालित करने वाली कोई संस्था विद्यमान नहीं थी। प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही प्राकृतिक अवस्था का संचालन होता था। प्राकृतिक कानून ही नैतिकता के नियम थे। ऐसा लोग कहते हैं कि जो प्राकृतिक कानून थे वही नैतिकता के नियम थे, और प्राकृतिक अवस्था के अनुसार ही प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही प्राकृतिक अवस्था का संचालन होता था। जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में 3 संस्थाओं का अभाव था, यानी ये 3 संस्थाएं नहीं थी, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। इन 3 संस्थाओं के नहीं होने का तात्पर्य यह है कि सरकार नहीं थी, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर ही सरकार का स्वरूप हम देखते हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अर्थात सरकार नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई यह थी कि उसमें कोई निश्चित एवं सर्वसम्मत विधि नहीं थी, यानी कोई निश्चित विधि नहीं थी। परंपराएं थी, जो परंपराएं अपने अपने कबीलों के अनुसार, अपने कुटुंब के अनुसार सबकी अलग अलग थी, जिसके द्वारा कोई उचित अनुचित एवं आपसी मतभेदों का निर्णय कर सके। ऐसी कोई एक विधि नहीं थी जो उचित अनुचित या आपसी मतभेदों का एक समायोजित निर्णय निकाल सके। ये प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां थी, और फिर लोग कहते हैं कि इन्हीं कमियों के कारण, यानी प्राकृतिक अवस्था की इन्हीं असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से ही तो मनुष्य ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया। यानी ये प्राकृतिक अवस्था की जो असुविधाएं थी, इनको दूर करने के लिए मनुष्य ने आपस में समझौते की आवश्यकता महसूस की और समझौता करके एक राज्य का निर्माण किया। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता संबंधी विचार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं से बचने के लिए मनुष्य ने आपस में समझौता करके एक राज्य की स्थापना की। लोग कहते हैं कि इसके लिए आपस में 2 समझौते हुए। अब देखिए यहां एक अंतर है, जहां होब्स एक समझौते की बात करता है, वहीं लॉक 2 समझौते की बात करता है। बहुत सी बार यहां प्रश्न पूछे जाते हैं कि लॉक कितने समझौते की बात करता है, तो लॉक 2 समझौते की बात करता है। पहला समझौता जनता जनता के बीच में आपस में होता है, यानी लोगों के बीच में आपस में होता है। इसके माध्यम से राज्य की स्थापना होती है और यह समझौता स्थायी होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये स्थायी होता है और इसके माध्यम से राज्य की स्थापना होती है। दूसरा समझौता जनता एवं शासक के बीच में होता है, जिसके माध्यम से सरकार की स्थापना होती है। देखो, पहले समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना होती है और दूसरे समझौते के माध्यम से सरकार की स्थापना होती है, और यह जो समझौता होता है यह अस्थायी प्रकृति का होता है। पहला समझौता स्थायी प्रकृति का होता है, दूसरा समझौता अस्थायी प्रकृति का होता है। जॉन लॉक के अनुसार क्योंकि संसद संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वह राज्य का प्रतीक होती है। अभी मैंने पहले भी बोला कि संसद राज्य का प्रतीक है, अतः सरकार को संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहना चाहिए। इस प्रकार लोक राजनीतिक संप्रभुता या यूं कह दीजिए संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करता है। कोई आपसे पूछे या किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए कि संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करने वाला विचारक कौन है, तो जॉन लॉक। या यूं पूछा जाए कि राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन करने वाला विचारक कौन है निम्न में से, तो वह है जॉन लॉक। जॉन लॉक से प्रभावित होकर ही डाइसी, गार्नर,
लिकोक, गिलक्राइस्ट आदि विचारकों ने राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन किया है। ये सब राजनीतिक विचारक हैं और ये सब जॉन लॉक से प्रभावित होकर राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन करते हैं। अतः जॉन लॉक को राजनीतिक संप्रभुता का जनक भी माना जाता है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी का फादर भी माना जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से स्थापित नागरिक समाज की प्रमुख विशेषताएं। पहली, लॉक समाज, राज्य एवं सरकार में स्पष्ट अंतर करता है कि समाज क्या है, राज्य क्या है और सरकार क्या है, और इनके सबके दायरे क्या है, इनके सबके कार्य क्या है, इनके सबके अधिकार क्षेत्र क्या क्या है। जॉन लॉक सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है। तीसरा, न्यायपालिका को कार्यपालिका का एक अंग बतलाता है तथा कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाता है। ये संसदीय शासन प्रणाली का मूल लक्षण है कि कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाना, या यूं कह दीजिए निरंतर उत्तरदायी बनाना। वह संसदीय शासन प्रणाली का समर्थन करता है। चौथा, जॉन लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य जनता के 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने जो सरकार का मुख्य कार्य बताया वो है कि जनता के जो 3 प्राकृतिक अधिकार है इनकी हर तरीके से हर स्थिति में सुरक्षा की जाए, और वे हैं जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार यदि सरकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो आम जनता बहुमत के द्वारा या क्रांति के द्वारा सरकार को परिवर्तित कर सकती है। यानी सरकार यदि मानव के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है या रक्षा करने में अक्षम रहती है तो जनता बहुमत से या क्रांति के द्वारा सरकार को परिवर्तित कर सकती है। इसलिए लॉक को क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा जाता है। ये फिर एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि क्रांतियों का दार्शनिक किस विचारक को कहा जाता है, तो वे हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार राज्य को प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार ही कानून बनाना चाहिए। ये जैसे प्राकृतिक अधिकार है उनका जिस प्रकार से संरक्षण हो सकता है, उनको जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, उसी प्रकार राज्य को कानून बनाना चाहिए। इस प्रकार वह सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। यानी जो संवैधानिक शासन का समर्थन तो करता है लेकिन उसके सीमित संवैधानिक शासन की बात वह करता है ताकि संवैधानिक शासन प्राकृतिक अधिकारों पर या मानवीय अधिकारों पर इतना हावी नहीं हो जाए कि अधिकार गौण हो जाए, अधिकार दब जाए या अधिकार समाप्त हो जाए। तो जॉन लॉक सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन करता है। ये जो व्याख्यान है आपके लिए सभी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह अकादमिक परीक्षाओं की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे वह विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देख लीजिए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद एवं आभार।